Hello everyone, welcome to our YouTube channel KCC Online Classes. If you are new in our channel, then please subscribe our channel and press the bell icon for new updates. Today we will discuss about the information of BSc and MSc of real analysis paper important questions. Now let us start. Previous year questions. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हॉट है और इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एवरी कन्वर्जन सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस. क्वेश्चन 2, एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज बाउंडेड. प्रूव दैट द एवरी Cauchy सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जन. फोर्थ नंबर क्वेश्चन, स्टेट एंड प्रूव Cauchy क्राइटेरियन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस. ये सब क्वेश्चंस हमारा विनोद बिहारी महतो कोलियांचल यूनिवर्सिटी धनबाद और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में कई बार पूछा गया है रियल एनालिसिस के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है. ये सब का प्रूफ हम लोग बाद में देखेंगे. पहले हम लोग डेफिनेशंस पर चर्चा करेंगे, बेसिक समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज रियल एनालिसिस. रियल एनालिसिस क्या चीज़ है? रियल एनालिसिस, the branch of pure mathematics which deals with the study of real number is called real analysis. Next, what is sequence? Sequence पूछा जाता है शॉर्ट में. Let x be any non-empty set, then every function or map f from n to x is said to be sequence on x where n is a set of natural number. तो बोल रहा है n कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा जहाँ पर नेचुरल नंबर इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 और x कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसका एवरी फंक्शन और मैप, जिसका हर एक फंक्शन मैप करेगा नेचुरल नंबर में n टेंड्स टू x. तो हमारा यह सीक्वेंस में होगा. जैसे सीक्वेंस में दिख ही रहा है 1, 2, 3, 4, ये मेरा सीक्वेंस में है. और इसका एक अलग डेफिनेशन है, ए फंक्शन f फ्रॉम n टू r हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड को डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर. A function f from n to r which is defined by f n बराबर a for all n belongs to n in a sequence of real number. एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं f n बराबर n स्क्वायर, f n इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 1. नाउ इम्पॉर्टेंट कीज, इन ए सीक्वेंस डोमेन इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर सेट. हम लोग सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही होगा. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. और हम लोग सीक्वेंस को डिनोट करते हैं ए एन, ब्रैकेट इस तरह से देंगे यू एन या एस एन, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय, कोई फंक्शन है इसको डिनोटेड करेंगे या तो ए एन सीक्वेंस में देंगे या फिर इसको इस टाइप का ब्रैकेट में देखो. और ऑल्सो एफ एन इक्वल्स टू ए एन और यू एन और एस एन, वेयर ए एन और an equals to a1, a2, a3 dot 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 up to an terms. For example, fn equals to an equals to 1 by n. That means f equals to 1. हमेशा इसमें नेचुरल नंबर लेना है क्योंकि मेरा ये डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर में लेंगे. अगर हम 1 रखेंगे तो 1, अगर 2 रखेंगे n के जगह में तो 1 by 2, 3 रखेंगे 1 by 3. That means 1 by n इक्वल्स टू 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 डॉट डॉट जाएगा. तो ये ऑल मेरा टर्म्स मेरा क्या होगा? सीक्वेंस में होगा. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. 2 नंबर, लेट एफ फंक्शन एफ एन इक्वल्स टू सीक्वेंस ए एन इक्वल्स टू -1 टू द पावर n. अगर एफ फंक्शन n के जगह में 1 रखेंगे तो -1 मेरा आएगा, 2 रखेंगे तो 1 आएगा, 3 रखेंगे तो -1 आएगा, अगर 4 रखेंगे तो फिर +1 आएगा, 5 रखेंगे -1 आएगा. कहने का मतलब -1 टू द पावर n इक्वल्स टू -1 + 1 -1 + 1, यही मेरा ऑस्किलेट करते रहेगा. तो हम कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस. ये हमारा ऑस्किलेटिंग सीक्वेंस है. इसी तरह से अगला सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं. लेट एफ एन इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू -1. नेक्स्ट है फंक्शन एफ एन इक्वल्स टू ए एन -1 बाई एन. तो ये सब सीक्वेंस हमारा सीक्वेंस के फॉर्म में है. 1 by n इज द सीक्वेंस ऑफ 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. n by n plus 1 का जो सीक्वेंस होगा वो हमारा 1 by 2, 1, 2 by 3, 3 by 4 ये सीक्वेंस में जाएगा. नेक्स्ट फर्दर सो ऑन. नेक्स्ट है कांस्टेंट सीक्वेंस. ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कांस्टेंट सीक्वेंस इफ ए एन इक्वल्स टू सी फॉर ऑल n belongs to n
एंड रेंज इज ऑलवेज ए सिंगलटन सेट, हमेशा यह सिंगल सेट में बनेगा रेंज। लेट एन इक्वल्स टू सीक्वेंस ऑफ 1, दैट मीन्स कह सकते 1 मीन्स 1 अनंत बार आया, इनफाइनाइट टाइम्स आया है, तो हम इसको डायरेक्टली वे में लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या है? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। बोल रहा है एक सेट का प्रत्येक अलग अलग टर्म को हम रेंज ऑफ ए सीक्वेंस कहेंगे। एन इक्वल्स टू 1 बाई एन, दैट मीन्स 1 बाई एन इक्वल्स टू 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3 डॉट डॉट, सब जितने भी टर्म आएगा सब अलग अलग टर्म आएगा, ऑल आर डिस्टिंक्ट, इसलिए हम कह सकते हैं रेंज ऑफ सीक्वेंस इज 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3 डॉट डॉट डॉट। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। एन इक्वल्स टू -1 टू द पावर एन, -1 टू द पावर एन, दैट मीन्स -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, जब 1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो +1 आएगा, 3 रखेंगे -1, 4 रखेंगे +1, दैट मीन्स अगर हम ऑड नंबर रखेंगे तो -1, इवन नंबर रखेंगे तो +1, दैट मीन्स हियर द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म इज -1 प्लस 1, -1 और +1 के अलावा कोई तीसरा टर्म नहीं आ रहा, तो हम कह सकते हैं इसका रेंज जो होगा -1 एंड 1 विच इज फाइनाइट सेट। ओके, नेक्स्ट है रेंज। नेक्स्ट है उसी टाइप का एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं, आप समझ सकते हैं। इनके जगह में नेचुरल नंबर रखते जाएंगे, अब हमारे पास निकलते आएगा रेंज सीक्वेंस, तो उसे हम रेंज कहेंगे। इसमें भी उसी तरह से एन का वैल्यू -1 टू द पावर एन बाई एन, तो रेंज का वैल्यू निकलते आएगा। तो हम कह सकते हैं रेंज ऑफ ए सीक्वेंस में और मे नॉट बी ए फाइनाइट बट इट इज़ ऑलवेज ए काउंटेबल। हम ये कह नहीं सकते हैं कि रेंज जो है सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज काउंटेबल, हमेशा काउंटेबल होगा, बिल्कुल काउंटेबल होगा। हम देख सकते हैं इसमें से इस क्वेश्चंस में, इस एग्जांपल में देख सकते हैं -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना बार आया है हम ये जानते नहीं हैं, लेकिन इतना जान रहे हैं कि -1 और +1 ही होगा, तो ये दोनों मेरा फाइनाइट है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये फाइनाइट, ये काउंटेबल है, हम इसको गिन सकते हैं, लेकिन कितना दूर फाइनाइट होगा ना इनफाइनाइट होगा ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यह काउंटेबल होगा। आगे देखिए बाउंड्स ऑफ ए सीक्वेंस। बाउंड्स, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded above if there exists a real number k such that, हम कह सकते हैं कोई रियल नंबर एग्जिस्ट होगा, the Sn is less than equals to k for all n belongs to n। उसी टाइप से कह सकते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, ए सीक्वेंस Sn is said to be bounded below if there exists a real number small k such that Sn जो होगा is greater than equals to k for all n belongs to natural number। इसमें कह सकते हैं जो k है उससे बड़ा है सीक्वेंस Sn, बाउंडेड एबव बाउंडेड सीक्वेंस। A sequence Sn is said to be bounded when it is bounded above and bounded below sequence, and capital K and small k are respectively the upper and lower bounds of the sequence, where small k and capital K all belongs to real number। Small k is less than equals to sequence is less than equals to capital K for all n belongs to natural number। तो यह हमारा bounded sequence का केस आएगा। A sequence is bounded if and only if its range is bounded। अगर किसी सीक्वेंस का रेंज बाउंडेड है तो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है। ऑल्सो बाउंड्स ऑफ द रेंज और बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस, अगर किसी रेंज का बाउंड है तो सीक्वेंस भी समझिए बाउंडेड होगा।
आप यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे एन बराबर -1 टू द पावर n का पाई n, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर, तो -1 1/2 -1/3 1/4। तो इसमें कह सकते हैं सबसे छोटा वैल्यू जो आएगा -1 है और सबसे बड़ा वैल्यू इस सीक्वेंस का है 1/2। तो ये मेरा बाउंड सीक्वेंस है, मतलब इस दोनों के बीच में ही सारा वैल्यू लाई करेगा। तो -1 इज लेस देन Sn इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2। एग्जाम्पल ऑफ बाउंडेड एबव सीक्वेंस, example of bounded above sequence, or we can say that it is supremum। Sn इक्वल्स टू कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, तो देखिए इसमें से वैल्यू पुट करेंगे तो 1 1/2 1/3 1/4 आते जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 है, फिर 1/2 1/3 1/4, इस तरह से वैल्यू मेरा इधर बढ़ते 1/5 1/6 1/7, इस तरह से। कहने का मतलब 1 से सभी ये छोटा वैल्यू है। तो हम कह सकते हैं 1/n इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस। बाउंडेड एबव सीक्वेंस उसको कहते हैं जो सीक्वेंस है उसमें से सबसे बड़ा सीक्वेंस, उसी को बोलेंगे बाउंडेड एबव सीक्वेंस। 1/n इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस एंड 1 इज अपर बाउंड। 1 मेरा इसमें से क्या हो जाएगा, अपर बाउंड। फिर है Sn इक्वल्स टू -1 टू द पावर n, तो ये हमारा ऑस्किलेट करेगा -1 to 1। तो -1/n इज बाउंडेड एबव सीक्वेंस है, जिसमें से सबसे बड़ा वैल्यू क्या है हमारा 1 है। तो इसमें से बड़ा वैल्यू जो होगा वो हमारा बाउंडेड एबव सीक्वेंस। उसी तरह से सीक्वेंस हमारा Sn इक्वल्स टू 1 n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इस तरह से जाएगा। तो देखिए इसमें से बोल रहा है n इज़ नॉट बाउंडेड एबव सीक्वेंस। इसमें से हमको पता नहीं है कि हमारा हाईएस्ट वैल्यू कौन सा होगा, सबसे बड़ा वैल्यू। अब जैसे मान लीजिए 100 टर्म तक जाएगा तो 100 है, क्यों 100 तक, हम 101 भी जा सकते हैं, लाख भी जा सकते हैं, करोड़ भी जा सकते हैं। इसका इनफाइनाइट टर्म्स, हम नहीं जानते कि सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। इसमें से लेकिन कह सकते हैं सबसे छोटा वैल्यू क्या है, लेकिन बड़ा वैल्यू हम फाइंड नहीं करेंगे। जब बड़ा वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो हम कह सकते हैं यह मेरा बाउंडेड एबव सीक्वेंस नहीं है। आगे देखिएगा Sn इक्वल्स टू -n -1 -2 -3 डॉट डॉट, इसमें से कहेंगे इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा वैल्यू -1 है। तो हम कह सकते हैं -1 इज अपर बाउंड सीक्वेंस। तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, इस रियल एनालिसिस को, ये बाउंडेड सीक्वेंस को, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।